नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है एक चमकता सितारा। बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, अवश्य ही पूरा सुने। ध्रुव शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दृढ़। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने इरादों में दृढ़ हो और कभी अपने वचन से विचलित ना हो। 15 साल की ऋतु विद्यालय के कई कार्यक्रमों में भाग लिया करती थी। वह हर कार्य में आगे होना चाहती थी, पर क्योंकि वह बहुत ही चंचल थी, इस वजह से वह किसी भी क्षेत्र में अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पा रही थी। शिक्षकों की शिकायत थी कि वह विद्यालय में जब किसी भी कार्य में अपना परफॉर्मेंस दिखाना चाहती है तो वह ठीक से नहीं कर पाती, क्योंकि उसका मन बहुत ही चंचल है और उसका मन स्थिर नहीं रह पाता, जिसकी वजह से उसका परफॉर्मेंस सही नहीं हो पा रहा। वह परीक्षा शब्द सुनते ही उसे सिहरन सी होने लगती थी, क्योंकि पढ़ाई में भी उसका मन स्थिर नहीं रह पाता था और पढ़ाई में भी वह अपना परफॉर्मेंस ठीक नहीं दे रही थी। रितु की इस चीज से उसकी माँ बहुत ही परेशान रहती थी, क्योंकि रितु के इस तरह के व्यवहार से दूसरे सभी उसका मजाक बनाते थे और यह उसकी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन रितु की माँ को भंडार गृह से एक कहानियों की किताब मिली। रितु की माँ ने यह पुस्तक रितु को पढ़ने के लिए दी। इस पुस्तक में ध्रुव नामक एक बहादुर बच्चे की कहानी थी। रितु की माँ ने जब यह कहानी रितु को सुनाई तो रितु बहुत ही खुश हुई और उत्साहित भी हुई। यह कहानी इस प्रकार थी। एक बालक के बारे में जो दृढ़ निश्चय की वजह से आसमान का एक चमकता सितारा बन गया। तो आइए सुनते हैं बालक ध्रुव की कहानी। इस कहानी को अपने बच्चों को अवश्य ही सुनाएं। बच्चे इससे काफी उत्साहित होंगे। बहुत समय पहले उत्तानपाद नामक एक राजा हुआ करता था, जिसकी 2 रानियां थी। रानियों का नाम था सुनीति और सुरुचि। दोनों रानियों का स्वभाव बहुत ही अलग था और विपरीत था। सुनीति शांत और सरल स्वभाव की थी, जबकि सुरुचि चतुर और घमंडी थी। राजा सुरुचि को ही ज्यादा तरजीह देता था, क्योंकि वह सुनीति से बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। रानी सुनीति के बेटे का नाम ध्रुव था और रानी सुरुचि के बेटे का नाम उत्तम था। एक दिन ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद की गोद में खेल रहा था। तभी रानी सुरुचि वहां आ पहुंची। रानी सुरुचि को यह देख गुस्सा आ गया और उसने राजकुमार ध्रुव को राजा की गोद से उतार दिया और कहा, तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते। यह अधिकार तो सिर्फ मेरे बेटे को ही है। ध्रुव को बहुत दुख हुआ और वह अपनी माता के पास चला गया और उसने वहां अपनी माता को सारी बातें बताई। ध्रुव की माँ ने उसे कहा, ईश्वर की भक्ति में बहुत शक्ति होती है बेटा। अगर तुम सच्ची मन से ईश्वर की पूजा करोगे तो तुम न केवल अपने पिता की गोद में बल्कि ईश्वर की गोद में भी तुम जगह पा सकते हो। अपने दृढ़ निश्चय से प्रेरित होकर ध्रुव 5 वर्ष की आयु में ध्यान और प्रार्थना के लिए वन में चले गए। ध्रुव के दृढ़ निश्चय को देखकर ऋषि नारद ने उन्हें घर लौटने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव अपने निर्णय पर अड़े रहे
तब नारद ने उन्हें ध्यान करने के लिए कहा और उन्हें कहा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र वह जाप करता रहे। जंगल के जानवरों, कठोर मौसम और बर्फीली ठंड से बेखौफ ध्रुव ने कई महीनों तक बिना किसी रुकावट के तपस्या की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हुए और उसे वरदान भी दिया। भगवान के दर्शन पाकर ध्रुव गदगद हो गया। भगवान ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बालक ध्रुव, जब तक यह ब्रह्मांड रहेगा तब तक तुम आसमान में सबसे चमकदार सितारे के रूप में स्थापित होगे और तब से ध्रुव को ध्रुव तारा के रूप में जाना जाता है। आज भी हम आसमान में उत्तर दिशा की तरफ अगर देखते हैं तो रात के समय ध्रुव तारा चमकता हुआ दिखाई देता है। तो बच्चों, दृढ़ बनो, अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म के बिना जीवन नहीं है। तो बच्चों, कैसी लगी यह कहानी? आशा है आप सभी को बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य